नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से और आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 17 जून और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल की पंचांगी की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल की पंचांग पर। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकम आज तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, हम देखेंगे मिथुन राशि के चंद्रमा क्या कहते हैं आज आपके लिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग तो अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति दोपहर के बाद हो सकती है, जब मंगल का प्रभाव प्रारंभ होगा। ऐसे समय में आपकी वाणी के माध्यम से आपके प्रिय मित्र को बुरा लग सकता है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन व्यक्तिगत जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं, इसलिए आप काम से काम रखें, बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज मंगल और सूर्य थोड़े से विपरीत फल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि चंद्रमा आज आपके लिए शुभ फल प्रदान कारक हैं, जो रुके धन की प्राप्ति के लिए सहायक होंगे। मित्रों से आपको मदद मिलेगी, आपके कार्य चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मंगल और सूर्य का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव होने के कारण पहले जो कार्य रुका हुआ था वह कार्य आज से चलना शुरू होगा, लेकिन उसमें धन खर्च थोड़ा सा अधिक होगा, उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा समय है, तरक्की का समय है, धन को देने वाला समय है। आज आपको किसी भी कार्य का शुभारंभ कर लेना चाहिए। जो आप लंबे समय से नहीं कर पा रहे हैं वह कार्य आज संपन्न होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा। भूमि, भवन, वाहन, स्थायी संपत्ति के लिए कुछ योग अच्छे बनते हैं, उससे ही आपकी तरक्की होगी। इसके संबंध में कुछ ठोस निर्णय भी आप कर सकेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो कोई दिक्कत आज नहीं है, अच्छे लाभ मिल रहे हैं। सूर्य की भी विशेष कृपा है, चंद्रमा की भी विशेष कृपा। विशेष कर यदि आप सलाहकार से जुड़े हुए किसी व्यवसाय को कर रहे हैं तो कुछ नए लोग आपके संपर्क में आएंगे, उससे पूरे वर्ष भर की समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो आज का दिन नए लोगों से संपर्क के लिए खास दिन है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा दिन है, भाग्य को बढ़ाने का दिन है और आज विशेष रूप से दान पुण्य का दिन है। यदि आप किसी ग्रह से विपरीत प्रभाव से गुजर रहे हैं तो उस ग्रह से संबंधित दान जरूर करें और उन्हीं भगवान के मंदिर में करें जिससे संबंधित आपके ग्रह हैं। आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। वैसे आज का दिन व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न करने में ही व्यतीत हो जाएगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों की सोच में कुछ परिवर्तन होगा। किसी खास व्यक्ति के मामले में जो अभी तक आपकी सोच थी उसमें परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के माध्यम से टूटी हुई दोस्ती वापस दोस्ती में परिवर्तित होगी। अच्छे लाभ मिलेंगे, नए संबंध मिलेंगे और संबंधों से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा दिन है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखने का भी दिन है। आज खान पान उचित रखें, भूखे नहीं रहें और जो कार्य आपको करना है न्याय सम्मत कार्य ही करें। विपरीत न्याय के कार्य करते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिजनों के माध्यम से लाभ का दिन है और परिजन आपके कार्य की आज प्रशंसा भी करेंगे और आपके लिए सहयोग भी प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर घर की समस्याओं का निराकरण तो आज आसानी से होगा, लेकिन जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आपको अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर थोड़ी सी निगाह लगानी होगी, उनकी गलती से आपको नुकसान हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। दिन कुछ खास है, जो काम आप लंबे समय से नहीं कर रहे थे आज वह कार्य संपन्न होगा। कुल मिलाकर भाग्योदय का दिन है, रुके धन की प्राप्ति का भी अच्छा दिन है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का धार्मिक दृष्टि से देखा जाए दिन बहुत अच्छा है। धर्म गुरुओं से मिलने के अवसर मिलेंगे।
धर्म स्थान पर जाने की स्थिति भी बन रही है और धार्मिक लोगों से लाभ की स्थिति भी आज निर्मित हो रही है। कुल मिलाकर जो परेशानी अभी आपके ऊपर चल रही थी, आज अपने तीर्थ स्थान पर जाने से, अपने धर्म ग्रंथों के अध्ययन से उस समस्या का निराकरण हो जाएगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन वैसे मुझे लगता है आज खास दिन है, अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज व्यक्तिगत मेहनत अधिक होगी और सफलताएं भी उसके अनुरूप ही प्राप्त होंगी, इसलिए आज मेहनत से दूर नहीं भागे। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, सुख समृद्धि की चाह किसे नहीं होती है। बहुत सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, लाल किताब में और विभिन्न सारे तंत्र के उपायों में ऐसे होते हैं जिन छोटे छोटे उपायों को करके अच्छे फलों की प्राप्ति हो जाती है। वैसा ही आज एक हम उपाय आपको बतला रहे हैं और उसके माध्यम से सुख और शांति की प्राप्ति जरूर होगी। इस उपाय को करने के लिए केसर की आवश्यकता होती है। दूध में केसर को घोलें, उस केसर के से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, उस स्वस्तिक के चिन्ह पर पीला पुष्प चढ़ाएं, थोड़े से चावल डालें, थोड़ा सा गुड़ लगा दें। ऐसा करने के बाद 3 तालियां बजाकर घर में आप प्रवेश करें और जब घर से वापस बाहर निकलें तो सबसे पहले सीधा पैर घर से बाहर रखें। ऐसा करने से रूठी हुई लक्ष्मी भी आ जाती है और घर में कहीं कोई दोष नज़र का लग गया है तो वह दोष भी दूर हो जाता है और सुख शांति की प्राप्ति तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। आचार्य जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि राजभंग योग क्यों होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को राजभंग योग के बारे में बता रहे थे। आज हम जानना चाहेंगे कि कुंडली के द्वितीय भाव से राजभंग योग कैसे होता है। द्वितीय भाव से क्या राजभंग या राजयोग हो सकता है? होता है, लेकिन वो योग केवल लक्ष्मीपति वालों का है कि करोड़पति और भीख मांगने लगे। वो भी आजकल राजभंग की ही श्रेणी में जाता है, क्योंकि लक्ष्मी भूषयते कुलम, लक्ष्मी भूषयते गुणा, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, आपने सुन रखा है। और भर्तहरि ने तो यहाँ तक कह दिया कि टका धर्मो टका कर्मो टका ही परमम पद, यास्ति ग्रह टका नास्ति ते टक टका टक टकायते। द्वितीय घर धन भाव का है और इसमें अगर गलती से नीच का मंगल बैठ जाए, जैसे कन्या का मंगल बैठ जाए, मीन का मंगल बैठ जाए, तो द्वारे ते ललाट भी ललाट द्वारे द्वारे फिरो। ऐसा व्यक्ति चाहे स्वयं राजा हरिश्चंद्र ही क्यों न हो। और गोचर में मंगल आया था राजा हरिश्चंद्र की, गोचर में सिंह लग्न राजा हरिश्चंद्र का, भारत का बादशाह, और गोचर में आया हुआ मंगल वो संख्या लेकर के गया, केवल 6 की संख्या ही लिया है। ध्यान रखना, 33,000 हमें सोने की असरफियां चाहिए, समस्त खजाना, समस्त राज्य लेने के बाद वही 6 की संख्या। और मंगल ही आप देख लें कि सिंह लग्न से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ बनता है सप्तम, ठीक है। और कुंभ का कारक बृहस्पति होता है और बृहस्पति गोल्ड है, यानी गोल्ड के लिए सप्तम, यानी अपनी पत्नी को 33,000 के लिए बेचना पड़ा। और 33 की संख्या 6 है, 3 धन 3 बराबर 6, जहां पर मंगल आरूढ़ था। पहली लाइन क्लियर हो गई द्वितीय भाव के राजभंग। तीसरा भाव, चतुर्थ भाव और दशम भाव, सुख, घर और कुर्सी, कुर्सी की टांग है चतुर्थ भाव, उसका स्वामी मंगल बनता है सिंह में।
और वो जब नीच का द्वितीय घर में हो जाएगा तो ऐसे जातक को गोचर में भी फिर अपने आप को बेचना पड़ा, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, अपनी औलाद को बेचना पड़ा, अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। और तो और अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। जिस अग्नि से हम भोजन बनाते हैं, ये अग्नि चिता में भी प्रयोग होती है और भस्म कर देती है व्यक्ति को। और चिता जलने वाली नौकरी मिली, वो भी मंगल की। अब बिना कफन के इस मरघट पे मुर्दा जले न रानी। ही sought the tax from his wife and the dead son। उसका अपना पुत्र की लाश में भी उसने टैक्स मांगा। मंगल टैक्स का कारक। टैक्सेशन अधिकारी जितने भी हैं, ये सब मंगल के अधिक्षेत्र में ही कार्य करते हैं। यानी जब कभी द्वितीय घर पर नीचस्थ स्थिति हो जाए और उसका कूटस्थ संबंध एकादश से संबंध बने आए से, तो जातक की वो दुर्दशा होती है कि दर दर की ठोकर और खिलाती रहेगी और कैसे ही हटेगी ये मीन की शनिचरी। तो आप सोचोगे शनिचर कैसे हो गया? अरे भाई सीधी सी बात है, मंगल अग्निकारक ग्रह है, लेकिन बिना शनि के ये रह ही नहीं सकता। अग्नि बिना वायु के प्रज्वलित नहीं हो सकती, निर्वात में अग्नि नहीं जल सकती, इसलिए शनि उसमें अंदरूनी रहेगा। और तभी इतने कठोर वरदान और इतने कठोर निर्णय और सत्य संकल्प और अपनी आत्मीयता के परिधान का परित्याग कर व्यक्ति दुखों से परिपूर्ण होने का क्रमांक केवल नीचस्थ द्वितीय भाव के मंगल से या अन्य किसी नीचस्थ ग्रह से जिसका आयस से संबंध हो, तो फिर द्वितीय घर से भी महान लक्ष्मीपति, महान योगकारी तक का पलट जो आजकल आप देखते हैं, वो केवल इसी द्वितीय और एकादश भाव के संयुक्त नीच भंगस्थ भाव होने के कारण राजभंग योग का सृजन स्वयं हो जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं अरुंधति जयपुर से। मेरी बेटी अदिति जिसका जन्म तिथि 1/9/88 है, जन्म समय 7:39 है। मैं उसके विवाह के बारे में बात करना चाहती हूँ। मीन वृष कृत्तिका 28/1/28 वर्ष 2 दिन 28 वर्ष 2 माह, इसमें विवाह का क्रमांक इनका मिलता है। वो समय इनका प्रारंभ हो चुका है। 28 दिसंबर 28 नवंबर 2015 के मध्य इनके दुल्हन बनने का क्रमांक। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं श्रीमती संतोष मंदसौर मध्य प्रदेश से, उम्र 40 साल। नवंबर 2014 में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी। फिर आपने बोला था कि मेरा पुत्र दोबारा जन्म लेगा। आपने जो कहा था वो सही हुआ, लेकिन वो मेरा गर्भ नष्ट हो गया। अब मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या वो पुनर्जन्म लेगा। धन्यवाद। गता हनान सोचन की पंडिता मृत व्यक्ति पर चिंतन करने का और मृत व्यक्ति की कुंडली पर प्रभाव और प्रमाण लेने के लिए वेद वर्जित करता है, इसलिए आपका प्रश्न अब अग्रहणीय होने से अस्वीकार किया जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। सर मैं हिमांशु चंदेल, डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1993, टाइम 4:34। मैं अपना बिजनेस थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। मकर कर का श्लेषा यार, देखो नैचा किसे का तत्ता आपको समुद्र के किनारे वाले बेल्टों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से करने का प्रमाण बहुत अच्छा धन कमाने का योग देता है। तदनुसार अपने व्यापार को वृद्धि देते हैं। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी से हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान जानेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मैं अरविंद शाह जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 24 मार्च 1971 शाम 5:35 जमशेदपुर में हुआ है। मेरे घर के जितने सदस्य सभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में वास्तु दोष है। कृपया कर कोई उपाय बताएं। कन्या कुंभ सदविषा वास्तु दोस्त बहुत है दोस्त, कभी वास्तु पर बोलेंगे लगातार, चिंता मत करो। वास्तु दोष से लगभग 98% लोग प्राप्त। और वास्तु होता क्या है, आप
एक लाइन में जान ले कि वास्तु माने आपकी नाक और आँख जहाँ होना चाहिए वहीं रहे, आपका कान जहाँ होना चाहिए वहीं रहे। अगर इस कान को काट के पीछे लगा दें या नाक को पीछे लगा दें तो हवा तो आएगी लेकिन सब व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, ऊर्जा इधर की उधर हो जाएगी। इसी को वास्तु दोष कहते हैं। और आपके घर में वास्तु दोष के विषय में अगर आप प्रश्न करते हैं तो उसकी मिट्टी हाथ में लेकर के और खड़े हो जाएं, तब हम इस पर निर्णय दे सकते हैं। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। आरा बिहार से सुनील प्रताप पांडे बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 12/9/1965, दोपहर के 12:06। मैं जीवन भर संघर्ष किया आज तक। आज इस उम्र तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सफलता कब मिलेगी? वृश्चिक कुंभ पूर्व भाद्रपद यार शनि और चंद्रमा का चतुर्थ भाव में केमिकल रिएक्शन है भाई साहब। कभी जीवन भर आप ललाते रह जाएंगे। एक थोड़ा सा अल्प ज्ञान है हमें, रंच मात्र। केमिकल रिएक्शन में क्रोमोसोमल स्टडी कहती है कि आप कहीं से ब्रांडी ले आवें और सूरज की किरण जमीन में ना पड़े और सबसे बाहर गेट के बाहर बाएं हाथ में गिरा दें। कम से कम बाकी का जीवन बढ़िया चलता रहेगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ की निवासी हूँ। यहाँ पर मेरा एक प्लॉट है 8010 स्क्वायर फीट का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये मेरे भाग्य में है या नहीं है, क्योंकि उससे मुझे कब्जा नहीं मिल पा रहा है, ना मैं उससे कुछ करा पा रही हूँ। श्रीवास्तव साहब, आपकी तो एक तो कुंडली नहीं है, दूसरी बात आप प्लाट से खड़े होकर बोल नहीं रहे हैं। अगर आप प्लाट की मिट्टी भी हाथ में लेके बोलते तो वेद के सिद्धांतों से हम बताने में सक्षम हैं। आप कृपया इसकी मिट्टी लेकर हाथ में थोड़ा सा एक मुट्ठी या चुटकी भर खड़े हो जाएं, तब प्रश्न करें, तब हम आपका जवाब देंगे कि आपको ये प्राप्त है कि नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं प्रकाश मंडलोई डिस्ट्रिक्ट खरगोन से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 18/6/1948, 11:30 AM। मेरे खानदान में मेरी जितनी भी बहनें भतीजियाँ, उनको चेस्ट का कैंसर क्यों होता है? आप पहले अपनी जूता खोलो, देखो, पलट लिया जूता, देखो दाहिने तरफ हील एक घिस रही है, बाएं तरफ एक घिस रही है। ये आपके परिवार में दुर्दशा का कारण है। और ये सबके चप्पल जूता देख लो, सबका लाइन से है। इसको कहते हैं बृहस्पति बंधत्व दोष, बृहस्पति एकत्व दोष, बृहस्पति सत्व दोष। बृहस्पति एकत्व दोष में केवल एक व्यक्ति पर होता है। सत्व दोष में जितनी पीढ़ियां होती हैं सब इससे प्रभावित होती हैं। पहले 1000 बार जो बृहस्पति का उपाय बताया उसे कर लिया जाए। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम धर्मपाल है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/1962। टाइम है 5:15। मेरा सवाल है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरे आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? इलास्टिसिटी का सिद्धांत जो है ना फिजिक्स में, बिल्कुल वही लागू है। आपने इतना खींच दिया आर्थिक को कि वो लौट के आपके तब्दील होने की स्थिति को प्राप्त नहीं है। कृपया पक्षियों को चारा देना शुरू करें, तब आर्थिक स्थिति में स्टेबिलिटी देखी जाती है। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। अश्विनी शुक्ला, जन्म तिथि 26/3/74, समय 9:30 बजे, जन्म स्थान सीतापुर। और मेरा सवाल यह है कि कोई भी काम रेगुलर नहीं रहता हमारे पास, कौन सा काम करें जो रेगुलर? वृष में शनियार, कुंभ में सूर्य हो और वो भी एकादश में, रेगुलरिटी हो नहीं सकती। तभी हो सकती है जब आपके घर में अग्नि को घड़े में रख कर या थोड़ा तांबे का कुछ सामान या एक आध टुकड़ा सोने का जमीन में जहाँ आप हैं वहाँ कहीं गाड़ दें, जमीन में दबा दें और फिर आप कार्य करें। हाथ में राख लोगे तो भी सोने में तब्दील होता हुआ मिलेगा। त्रिपाठी जी, आपने हमें ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे सभी कॉलर्स को उनकी समस्याओं के बड़े ही सरल उपाय बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।